नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर आरआरबी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग का पूरा निचोड़ वाला वीडियो लाइए जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जो मोस्ट रिपीटेड हो और जो बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं। तो ये आपकी डिमांड पे है दोस्तों, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और एक बात और बता दूं, मैथ की भी दोस्तों ऐसे ही वीडियो बनाए हैं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर की टीम के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। दोस्तों, इस ई बुक में 1500 प्लस क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट, मैथ के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, इस ई बुक को लेंगे कहां से? इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ई बुक की कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसे जरूर डाउनलोड करिए। एग्जाम से पहले दोस्तों इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट में करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये एसएससी मेकर का दोस्तों कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, ये मार्केट में नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों, इसे एक बार आप लोग लेके जरूर पढ़िए। जितने स्टूडेंट ले लिए हैं वो स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे। सारे स्टूडेंट जितने भी छात्र हैं उनको आप अवेयर करिए कि ये ई बुक कैसी है, उसके बारे में आप लोग जरूर नीचे लिखिए। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कैलेंडर क्या है और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है? यानी 16वें दिन कौन सा वार पड़ेगा, यानी कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। देख करना क्या है, यहां पे पहले प्रश्न समझिएगा। प्रश्न कभी भी सॉल्व करिए तो पढ़ के समझने का प्रयास जरूर क्या करिए। बोल रहे हैं 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, यानी कहने का मतलब है, बोल रहा है दोस्तों 31 तारीख को क्या है दोस्तों? मंगलवार है। क्या है दोस्तों? 31 तारीख को मंगलवार है। तो पूछ रहे हैं उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा, यानी 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक एक सप्ताह घटाना है। 31 में से दोस्तों क्या करेंगे? 7 दिन कम करेंगे। 31 में से दोस्तों जब 7 दिन कम करेंगे यानी एक सप्ताह कम करेंगे तो आएगा 24। तो 24 को दोस्तों क्या होगा? 24 को भी मंगलवार। फिर 24 में से क्या करिए? एक सप्ताह कम कर दीजिए तो आएगा दोस्तों 17। 17 को भी क्या होगा दोस्तों? मंगलवार। ठीक है, और पूछ कह रहा है दोस्तों 16वें दिन यानी 16 तारीख को पूछ रहा है। जब दोस्तों 17 तारीख को मंगलवार है, ध्यान दीजिएगा ऊपर 17 है ना, 17 को मंगलवार है तो 16 को क्या होगा दोस्तों? 16 को होगा सोमवार। क्या होगा दोस्तों? सोमवार। यानी आंसर क्या होगा? सोमवार होगा। देखिए सोमवार किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड है, इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और हम आपको बता दें दोस्तों, इस रीजनिंग की वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी दोस्तों हम क्रैश कोर्स में वीडियो कराए हैं उसे भी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों मैथ और रीजनिंग कराए हैं उसे भी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना बता रहे हैं उतना कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा।
प्रश्न है दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। कहां पे संख्या गायब है दोस्तों? यहां देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए दोस्तों हम आसान तरीका बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप पहले क्या करेंगे, जब कभी भी लुप्त संख्या मिसिंग नंबर पूछे तो आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्याओं को ध्यान से देखने का मतलब है 8, 3, 21, 6, 5, 25, 12, 2 क्वेश्चन मार्क। तो अब आप ये देखेंगे बड़ी संख्याएं कहां है, नीचे की तरफ है या साइड में। तो देखेंगे इस लाइन में 21 बड़ी संख्या है, इस लाइन में 25 बड़ी संख्या है और इस लाइन में यहां पे होगा। कहने का मतलब है हम 8 और 3 को क्या करें कि 21 हो जाए, 6 और 5 को क्या करें कि 25 हो जाए, 12 और 2 को उसी प्रकार से लाएंगे। कहने का मतलब है आप यहां पे देखिए 8 गुने दोस्तों 3 करेंगे। देखिए 8 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा 24, और 24 में से क्या करिए 3 कम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले देखिएगा 6 गुने 5 करेंगे तो 6 बच्चे क्या होगा दोस्तों 30, और 30 में से दोस्तों क्या कर लीजिए 5 कम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 25। समझ में आया? इसी प्रकार से 12 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 24, और 24 में से क्या करेंगे 2 कम कर लेंगे। जब 24 में से 2 कम कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों 22 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 22, 22। 22 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि लोड LOAD को 121514 के रूप में लिखा गया है तो डियर DEAR के लिए कोड क्या होगा? डियर के लिए कोड क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे पहले देखेंगे लोड को 121514 कैसे लिखा। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यह देखना है L कितने नंबर पे दोस्तों आता है। L आता है 12 नंबर पे। उसके बाद क्या है दोस्तों O है, O कितने पे आता है दोस्तों, O आता है 15 पे। उसके बाद दोस्तों A है, A कितने पे आता है 1 पे आता है। उसके बाद क्या है D कितने पे आता है 4 पे। तो देखिए 121514 दिया है ना, 121514 यहां पे दिया है तो यही लिखा है, यानी क्या किया है दोस्तों नंबरिंग किया है। इसी प्रकार से बताइए दोस्तों ये D है, D कितने पे आता है 4 नंबर पे। उसके बाद क्या है दोस्तों E कितने पे आता है 5 पे आता है। उसके बाद क्या है दोस्तों A है, A कितने पे आता है 1 पे आता है। उसके बाद क्या है दोस्तों R कितने पे आता है 18 पे। तो इसका आंसर होगा 45118, यानी कि 45118। देखिए 45118 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिए। सॉरी, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों जितने भी क्रैश कोर्स में वीडियो कराया हूं उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, और जो प्रैक्टिस सेट का क्लास चलाया हूं उसे भी आप लोग कंप्लीट करके ही एग्जाम देने जाइएगा। और आपको दोस्तों पहले से ही बेस्ट आप लोग एग्जाम में बेहतर करिए और आप लोग माँ बाप का नाम रोशन करिए, साथ ही साथ मेरा भी नाम रोशन होगा। ठीक है, तो बेहतरीन करना है, मन लगा के तैयारी करिए, टाइम है तो और अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन चौथा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है 50 का संबंध जिस प्रकार से दोस्तों 65 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 101 का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो सिंपल भाषा में दोस्तों आप ऐसे सोच सकते हैं, 50 को में कितना जोड़े हैं दोस्तों, 15 जोड़ देंगे 65 हो जाएगा। तो 101 में भी 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 116 होगा, लेकिन 116 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। प्रश्न कैसे सॉल्व होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बता रहे हैं, ये 50 है ना दोस्तों, ये क्या है 50, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49, एक जोड़ देंगे 50। ये 65 दोस्तों क्या है 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 है। समझ रहे हैं, ये 7 का स्क्वायर से आगे क्या हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हैं, ये देखिए ये क्या है 101, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 में एक जोड़ेंगे 101। अब यहां 10 हो गया तो आगे क्या होगा दोस्तों 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर 121, 121 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 122, यानी यहां पे क्या होगा 122 होगा। 122 देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये जितने भी दोस्तों इस
वीडियो में क्वेश्चन लिया हूं, सारे मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को ही शामिल किया हूं, इसलिए दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक दोस्तों आप लोग ई बुक को नहीं लिए हैं तो ई बुक को दोस्तों लेके जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों होते क्या है, प्रीवियस ईयर से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और जो रिपीटेड प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों ई बुक में शामिल किया गया है, चाहे मैथ्स के हुए, चाहे रीजनिंग के हैं, चाहे आपके जनरल अवेयरनेस, चाहे आपके दोस्तों साइंस के, ठीक है। तो उसे आप लोग लेके एक बार जरूर पढ़िए, नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है यहां पे कौन सा पद होगा। कहने का मतलब है प्रश्न को आप पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए 10K 14L 18N 22Q, तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप एक बार संख्या चलेंगे, एक बार अल्फाबेट चलेंगे। कहने का मतलब है 10 से दोस्तों 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26। अब देखिए 26 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी। अब एक बार क्या चलिए, अक्षर चलिए, के के बाद दोस्तों एल आता है, ठीक है, एल के बाद एम छोड़ के एन दिया है, यानी एक का गैप लिया है, एन के बाद ओ पी छोड़ के क्यू, 2 का गैप लिया, फिर 3 का गैप लेंगे, क्यू के बाद से देखिए ओ पी क्यू हो गया, फिर उसके बाद से आर एस टी 3 छोड़ देंगे, उसके बाद से क्या होगा यू, यानी कि 26 यू इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 26 यू किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर देने में ज्यादातर स्टूडेंट को क्या होती है, कंफ्यूजन होता है। क्या कहां पे कंफ्यूज होते हैं हम बता रहे हैं, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न में बोल रहे हैं दोस्तों, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। प्रश्न देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं, एक न्यायाधीश का पुत्र क्या है, वकील है, और वकील का पिता डॉक्टर है। तो यहां पे ये सोचते हैं न्यायाधीश का पुत्र तो वकील है, लेकिन वकील का पिता डॉक्टर कैसे हो सकता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पुत्र आप केवल अपने पिता के नहीं है, आप अपनी माता के भी पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पुत्र हैं तो आप केवल अपने पिता के पुत्र नहीं, अपनी माता के भी पुत्र हैं। यानी जब वकील का पिता डॉक्टर है तो और ये वकील और यहां पे न्यायाधीश का भी पुत्र है, तो न्यायाधीश क्या होगी दोस्तों, उसकी मम्मी होगी। तो यानी कहने का मतलब है न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, न्यायाधीश क्या लगेंगी वकील का, तो माता लगेंगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुछ नहीं है प्रश्न में। प्रश्न में यहां पे देखिए, यहां पे न्यायाधीश को हम जज लिख देते हैं, जज का पुत्र कौन है दोस्तों, वकील, एडवोकेट। अब यहां पे क्या है, ये पुत्र है। अब बोल रहा है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, तो वकील का पिता ये डॉक्टर है, ये पिता है तो ये माता है। बोल रहा है न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, तो न्यायाधीश वकील की क्या लगेंगी, मम्मी लगेंगी, माता लगेंगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप चाहे तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, वो ये सोच लेते हैं जब न्यायाधीश का पुत्र वकील है तो डॉक्टर का पुत्र कैसे वकील हो सकता है। यानी कि डॉक्टर कौन है, वकील के पिता हैं, और न्यायाधीश कौन है, वकील की माता है। समझ गए, बस इतना समझना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। 99% दोस्तों स्टूडेंट इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, बस आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है सातवां दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसे नोट जरूर कर लीजिए और अपने आप से भी जरूर कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आप से भी कोशिश जरूर करिए। तो देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व होगा हम बता रहे हैं। पहले श्रृंखला में क्या पूछ रहे हैं, अगला संख्या। तो पहले आप क्या करेंगे, श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। तो 13 है, 35 है, 57 है, 79, 79 है, 911 है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना
करना है दोस्तों, आप ऐसे सोच सकते हैं 13 है 35 है 57 79 79 के बाद दोस्तों 911, बहुत ज्यादा हो जा रहा है डिफरेंस। तो प्रश्न को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न का आंसर तुरंत मिल जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आप ऐसे देखिए, देखिए करना क्या है, यहां पे 13 है ना, 13 देखिए, ये 13 का पहला संख्या 1, 35 का दूसरा संख्या 3, 57 का तीसरा संख्या 5 और 79 का अगला पहला संख्या देखिएगा 79 का पहला 7 है और यहां पे क्या है दोस्तों 9 है। समझ रहे हैं किस प्रकार से, यहां देखिए ये 1 है, ये 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या होगा दोस्तों 11। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए इसको। अब देखिए 3 के बाद दोस्तों क्या है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद दोस्तों क्या होगा 13 होगा। यानी इसका आंसर दोस्तों क्या होगा 11 13 इसका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों 11 13 इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं, ये दो पार्ट में चला है, ये एक ही नहीं है। और स्टूडेंट क्या समझते हैं 13 के बाद 35 57 79 911 ये कैसे सॉल्व होगा, और ऐसे ये सॉल्व होगा भी नहीं। इसको क्या करेंगे दो पार्ट में करेंगे। देखिए 13 का पहला संख्या 1, 35 का पहला 3, इस प्रकार से 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। फिर इसका दूसरा संख्या देखिए, ये 3 रहा, 3 के बाद 2 5 5 2 7 7 2 9 9 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद क्या होगा दोस्तों 13 होगा। यानी 11 13 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 13 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपको। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इसे नोट जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर दोस्तों आप मैथ में वीक हैं, अगर आपको मैथ बेसिक मैथ में प्रॉब्लम आती है, जैसे बेसिक मैथ कहने का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, तीर्य गुणनखंड करना, पक्षांतर करना, इन सब चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सेकंड वाले चैनल से दोस्तों जरूर जुड़ जाइए। सेकंड वाले चैनल का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि वहां पे मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों वहां पे बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिए, फ्री में मिल रहा है सारी वीडियोस दोस्तों, लाभ जरूर उठाइए, उस चैनल से जुड़ के लाभ जरूर उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाता है और प्रश्न में कुछ रहता नहीं है। प्रश्न को आसान बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका, और आसान हम इसलिए बना देंगे, आपको करना क्या है बस समझना है। जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए। कहने का मतलब है दोस्तों यहां पे खाली स्थान है, जैसे यहां पे है ना 1 2 3 4 5 ये 6 खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थानों पे कौन सा इन विकल्पों में से, चारों विकल्पों में से सही होगा जो यहाँ पे एकदम फिट बैठेगा। तो फिट बैठने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको तो दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक काउंट करके हम पहले भी बताए हैं, और यहाँ पे हम बता रहे हैं एक डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं अक्षरों को बैठा सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, पहले देखिए TURT यहां पे यस है, USRTU इस प्रकार से। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए, यहां पे T के पहले भरना है ना, तो देखिए T के पहले क्या है, T के पहले यहां देखेंगे R है, यहां पे T के पहले देखेंगे R है, तो यहां पे T के पहले दोस्तों क्या होगा R होगा, RTU। U के बाद देखिए क्या है दोस्तों, U के बाद भरना है ना यहाँ पे, तो U के बाद देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, U के बाद S है, तो हम यहाँ पे भर देंगे S। यानी देखिए ये RTUS, फिर उसके बाद R है T है, यहां पे क्या हो जाएगा खाली स्थान पे US, फिर क्या होगा RT फिर US। समझ रहे हैं, RTU लास्ट में क्या होगा यस। तो हम खाली स्थान पे भरे क्या है, पहले पे R भरे हैं, दूसरे में यस, तीसरे पे U, उसके बाद से देखिएगा फिर चौथे पे क्या है R भरे हैं, फिर पांचवें पे T और छठे पे S। यानी हम भरे क्या है दोस्तों RSURTS। RSURTS देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोस्तों ये देखिएगा, ये जो समूह है वो किस टाइप का है, RTU, यहां पे देखिएगा RTUS, ये RTUS चल रहा है, फिर RTUS चल रहा है, फिर यहां पे देखिए RTUS है, फिर यहां पे RTUS है। इस प्रकार से
दोस्तों ये क्रमशः चल रहा है, तो उसी आधार पे हम आगे भर दिए। तो यहाँ पे खाली स्थान पे जो भरना है वो आ गया। वो क्या क्या भरे हैं दोस्तों, RSURTS भरे हैं, ये जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहते तो दोस्तों क्या कर सकते, इसको आप काउंट कर लेते, टोटल कितना है खाली समय 16 होता तो आप क्या करते, 4-4 अक्षर पे क्या करते दोस्तों, यहां पे हाइफन लगा देते। क्या करते, 4-4 अक्षर पे हाइफन जब लगा देते तो क्या हो जाता, तब भी इसका आंसर आ जाता। RTUS का ये श्रृंखला चल रहा है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से भरा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप आगे पीछे वाले भी अक्षर देख के चाहें तो भर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा 1 या 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और टेलीग्राम को अगर दोस्तों अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे भी जाके आप एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, जो नए स्टूडेंट है इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेन डायग्राम का है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे एग्जाम में तो ये पिछली बार बहुत बार रिपीट किया, इस बार भी हो सकता है पूछ ले, लेकिन याद रखिएगा अभी हम बता रहे हैं आसान तरीका कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, धातु, लोहा और क्लोरीन के बीच। तो देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक तरीका ये ध्यान रखिएगा, करना आपको क्या, आपको सोचना है दोस्तों, थोड़ा सा क्या सोचना है। जैसे यहां पे 3 शब्द दिए गए, कौन कौन, धातु, लोहा और क्लोरीन। आप इन तीनों शब्दों के बारे में थोड़ा सा विचार करिए, एक दूसरे से कैसे संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों, धातु क्या होता है, लोहा क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है। दोस्तों जो लोहा होता है वो धातु के अंतर्गत आता है, सोना चांदी लोहा ये सब क्या होते हैं, धातु के अंतर्गत आते हैं। और क्लोरीन क्या होती है दोस्तों, क्लोरीन एक गैस है, तो ये धातु के अंतर्गत नहीं आएगा, ना ही लोहा के अंतर्गत आएगा, इसलिए क्लोरीन अलग हो जाएगा। कहने का मतलब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक हम सर्कल बनाएंगे दोस्तों धातु का, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, लोहा, और क्लोरीन क्या होगा, इससे अलग होगा क्योंकि क्लोरीन गैस होती है। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रश्नों को नोट जरूर करिए। लास्ट में अभी हम आपको बताएंगे आपको एग्जाम में पास होने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ई बुक नहीं लिए है तो ई बुक को एक बार और बताता हूं, जरूर लेके पढ़िए दोस्तों, उसमें मोस्ट रिपीटेड प्रश्न ही शामिल किए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है 100 का संबंध जिस प्रकार से 1000 से उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क का संबंध किससे होगा, यानी 1 से किस प्रकार से होगा। तो प्रश्न को आप ऐसे नहीं सोचेंगे, आप ये सोचिए ना, पीछे से सोचिए। ये देखिए 1000 को क्या लिखा है दोस्तों, 100 लिखा है, तो हम 1 को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये 1000 को दोस्तों हम 100 कैसे कर सकते हैं, बताइए 1000 को 100 कैसे कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों 1000 को 10 से भाग कर दे, 10 से भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम 1 को भी क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे। जब 10 से भाग करेंगे 1 को दो दोस्तों क्या होगा, 0.1 या आप कह लीजिए 0.1 क्या होगा दोस्तों, 0.1 होगा, यानी कि 0.1। तो देखिए 0.1 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, 0.1 होगा, यानी 1 को 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 दशमलव आगे कर लीजिए, बस यही तो किया जाता है। 0 1 है तो 1 पॉइंट आगे कर लीजिए, 0.1 यानी 0.1 लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी दोस्तों नोट जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रश्नों को जरूर करिए और एग्जाम में पास होने के लिए देखिएगा दोस्तों आपको क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं। एसएससी मेकर चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 38 वीडियोस हैं और रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी क्या है, 38 वीडियोस है। दोनों में 38 वीडियोस हैं और दोस्तों ये किस प्रकार से बनी हुई है, ये
क्रैश कोर्स की वीडियो है दोस्तों, इसमें हम सारे चैप्टर को कवर किए हैं। जैसे जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है वैसे वैसे दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएं। इसलिए दोस्तों इन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम शामिल किए हैं। ठीक है, ये तो वीडियो आप देख ही रहे हैं और साथ में साथ इस सभी वीडियोस को क्रैश कोर्स को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है तो आप क्या करिएगा दोस्तों, आपको पहले भी बताएं फिर से बता रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे मैथ्स ऑल वीडियो और रीजनिंग ऑल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। मैथ्स ऑल वीडियोस में 339 और रीजनिंग ऑल वीडियोस में 334 वीडियो है, इसे भी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों तो आपके दोस्तों समझिएगा 80 से 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो 10 से 20% क्वेश्चन है वो आपके दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी हम सॉल्व कराए हैं रेलवे के लिए। प्रैक्टिस सेट की भी आप वीडियोस जो भी हैं उसे भी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जो 10 से 20% क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएंगे। 100% की हम प्रिपरेशन कराए हैं, बस आपको क्या करना है इतना कर लेना है, इतना करके ही एग्जाम देने जाइएगा। साइंस की भी आपकी पूरी क्लास चली है, साइंस में भी लगभग 50-60 वीडियोस हैं, उसे भी देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की चलिए, मैम करंट अफेयर के लिए भी आप लोगों को पढ़ाई है, तो पूरा अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। आप लोगों के लिए पहले से ही बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में बेहतर करिए, बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर करेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन भी किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिएगा और एग्जाम से पहले ई बुक को दोस्तों आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ई बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ई बुक में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।